Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. अपने श्री श्री प्रभुपाद सभी भक्तों को भी मेरा सादर प्रणाम है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। विशेष रूप से हमारे बीच आज के हमारे जो मुख्य अतिथि है या आज के स्पीकर श्रीमान कृष्ण चैतन्य प्रभु श्रीधाम मायापुर से प्रभु जी का हम संक्षिप्त में परिचय देना चाहेंगे। वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत सुस्वागतम। मायापुर धाम की जय, पुरुषोत्तम मास की जय। ओके, श्रीमान कृष्ण चैतन्य प्रभु परम पूज्य श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के कृपा प्राप्त शिष्यों में से एक है और इस्कॉन मायापुर के हरे कृष्ण हरे ऐसा भी हम कह सकते हैं राधा माधव पंचतत्व नृसिंहदेव परम पूज्य श्री जय पताका स्वामी महाराज श्रीमान जन निवास प्रभु पंकजांग्री प्रभु और प्रीतिवर्धन महाराज के बाद अगर हम कहें तो कृष्ण चैतन्य प्रभु मायापुर के प्राण है। आप में से कई भक्तों ने कई पिछले 15-20 वर्षों में कई इस्कॉन के टेम्पल ओपनिंग डीटी इंस्टॉलेशन प्रोग्राम्स देखे होंगे, उसमें प्रेजेंट भी रहे होंगे। आप हो सकता है आपने फोटो देखे होंगे, वीडियोस देखे होंगे। तो उन सभी डीटी इंस्टॉलेशन के पीछे का जो एक मुख्य व्यक्तित्व कहिए या कारण कहिए, कारण तो नहीं लेकिन व्यक्तित्व कहिए, वो है कृष्ण चैतन्य प्रभु। शायद ही इस्कॉन में कोई डीटी इंस्टॉल उनके कर कमलों के स्पर्श के बिना हुई होगी। तो प्रभु जी मुख्य पुरोहित रहते हैं, हमारे डीओवीपी के भी मुख्य पुरोहित है और स्वयं श्रीमान जननिवास प्रभु ने प्रभु जी को पर्सनली ट्रेन किया है डीटी वर्शिप प्रोसीजर्स में। तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि इतने पवित्र दिवस पर कल से पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो रहा है और आज हम श्रीमान कृष्ण चैतन्य प्रभु के मुखारविंद से श्रवण करेंगे पुरुषोत्तम मास को कैसे हम स्वीकार है। हमारा जो टाइटल है सब्जेक्ट हाउ टू एंटर पुरुषोत्तम मास। तो आप सभी से अनुरोध है कि अपने नाम जप को विराम देकर ध्यान पूर्वक आज का टॉक श्रवण करें। प्रभु जी इस जूम मंदिर में प्रथम बार आए हैं एंड कृष्ण चैतन्य प्रभु फॉर योर इंफॉर्मेशन या जस्ट आपकी जानकारी के लिए हम इस जूम प्लेटफॉर्म या मंदिर का इंट्रोडक्शन संक्षिप्त में देंगे। तो पिछले 5-6 वर्षों से ये मंदिर कार्यरत है और गुरु महाराज जी ने स्वयं इसका नामकरण किया है जूम मंदिर। ये एक डिजिटल मंदिर है जहाँ देश विदेश से भक्त जुड़ते हैं और प्रत्येक दिवस हम वी फॉलो टेम्पल स्टैंडर्ड्स। मंगल आरती के पश्चात मंगल आरती यहाँ नहीं होती लेकिन 5 बजे से 10 नाम अपराध इत्यादि का हम पाठ करके लगभग 5:15-5:20 तक भक्त अपना जप प्रारंभ करते हैं ऑल द वे टिल 6:45 6:45 तक और फिर 7:45 से 7:30 7:15 कभी 7:45 डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक एंड स्पीकर हम कुछ हरि कथा का श्रवण करते हैं। तो पिछले 6 वर्षों से लगभग ये प्रणाली ये मंदिर कार्यरत है एंड Prabhupada ji की कृपा से we also could secure a place in London Book of Records for highest number of participants chanting a specific mantra at the specific time, हरे कृष्ण महामंत्र। तो लगभग हमारे 2 आईडीज अभी तो है, कभी कभी 3 भी हम खोल देते हैं। कल से 3 आईडीज होंगे, अभी तो 2 आईडीज पैरेलली रन हो रहे। यू आर इन 1 आईडी। तो लगभग यहाँ पर 1000 पार्टिसिपेंट्स नहीं कहेंगे बट लोकेशन से भक्त ज्वाइन किए। समवेयर दे ज्वाइन द एंटायर टेम्पल, कहीं फैमिली, कहीं पे आश्रम, कहीं पे बेस के भक्त, कहीं पे सिंगल डिवोटीज। यू कैन सी इट्स अ ब्यूटीफुल फ्लेवर। तो लगभग हमारा अंदाजा है कि यहाँ पर 1000 लोकेशन से पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन करते हैं। दूसरे आईडी में भी पैरेलली अभी 600-700 लोकेशन से पार्टिसिपेंट ज्वाइन किए। तो ऑन एन एवरेज 2000 devotees every day we come together, chant and hear, and they all are eager to now hear from you, Prabhuji. So thank you again. Thank you so much for securing some time for us. Over to you, Prabhuji. You may kindly unmute, Krishna Chaitanya Prabhu. You are a co-host, so you can just unmute yourself. नीचे माइक पास है थी प्रभु। हाँ, 1 second. Okay, try now.
हरे Yes. कृष्णा। Yes, Prabhu, all good. ओके, हरे कृष्णा। तो सबसे पहले पूज्यपाद लोकनाथ स्वामी महाराज के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। और सभी भक्तों के चरणों में भी मेरा प्रणाम। श्रीधाम मायापुर में हमने पिछले इस बार तीसरी बार होगा कि जय पताका स्वामी महाराज ने हमें एक विशेष पद्धति दी है कि जिस पद्धति से हमें पुरुषोत्तम महीने में श्री श्री राधा माधव की सेवा करनी है। तो भगवान का एक नाम है गोपाल। गोपाल के प्रांगण में गौ पूजा होनी ही चाहिए, नहीं तो भगवान को जो सबसे प्रिय है उनका प्रणाम मंत्र जब हम करते हैं, नमो ब्राह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो गाय गौ माता भगवान को अति प्रिय है, इसलिए पुरुषोत्तम महीने की प्रारंभ जो है या व्रत का प्रारंभ जो है, कल सवेरे हम सवेरे 6:30 बजे से श्रीधाम मायापुर में गौ पूजा प्रारंभ करेंगे। गौ पूजा करके क्यों 6:30 बजे करेंगे? ताकि जब दर्शनार्थी के समय में ठाकुर जी का पट खुले तो सबसे पहले गौ पूजा होते ही ठाकुर जी जो है वो गौ माता की पृष्ठ का दर्शन करें। शास्त्र में वर्णन है कि गौ पृष्ठ गजमुख ये दोनों के दर्शन अति शुभ माने जाते हैं। दक्षिण भारत में श्री वैष्णव संप्रदाय में श्रीरंगम, अहोबिलम मठ ऐसे मंदिरों में सबसे पहले मंगला आरती के समय में भगवान का सबसे पहले जो दर्शन है वो गौ माता के होते हैं। तो इसीलिए मायापुर में हमने एक नियम प्रारंभ किया कि किसी भी अनुष्ठान में सबसे पहले हम करते हैं गौ पूजा। श्री श्री राधा माधव की ओर से गौ माता के चरण धुलाना, उन्हें तिलक करना, वस्त्र अर्पण करना, माला अर्पण करना, उसके बाद में उनको भोजन कराना। और ये एक बहुत ही सुंदर स्तोत्र है जिसे कहते हैं गो सावित्री सुक्त। इसका पाठ करके उनका पूर्ण पूजन होता है, सवेरे परिक्रमा की जाती है। उसके बाद में ठाकुर जी की दर्शनार्थी, फिर दोपहर को हम करते हैं एक बहुत ही विशेष पूजा श्री श्री राधा माधव की। उस पूजन में कलश के ऊपर राधा माधव को बैठा करके उनका षोडशोपचार पूजन होता है। षोडशोपचार का अर्थ है भगवान को 16 प्रकार के पदार्थ को अर्पण करना। तो सबसे पहला है कि आसन, भगवान आप आइए यहाँ पर बैठिए। आसन देने के बाद में भगवान का स्वागतम, कि आप कृपा करके यहाँ पर आए हैं तो कृपा करके आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, आपका स्वागत है। उसके बाद में पाद्यम का अर्थ है उनको चरण धुलाने। जब कभी भी हम कहीं बाहर से घूम कर आते हैं तो सबसे पहले हमें अपने पैर धोने चाहिए, तो इसीलिए हम उनको चरण धुला करके पाद्यम अर्पण करते हैं। उसके बाद अर्घ्यम का अर्थ है कि हम उनकी पूजा प्रारंभ करते हैं। शंख में जैसे हम आरती में करते हैं, लेकर के उनको 7 बार उनके शरीर से घुमा करके जल को छोड़ते हैं। और भाव ये है
कि हम जल को भगवान के कर कमल में, उनके हाथों में डालते हैं, जिससे भगवान थोड़ा जल लेकर के अपने सर पे उसको डालें। फिर उनको आचमन कराने के बाद में एक विशेष प्रकार का मिठाई, जिसे कहते हैं मधुपर्क, बनता है। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में इसका वर्णन करते हैं कि दूध, दही, घी, मधु और मिश्री का पानी, इन पांचों पदार्थों को मिला करके, पर इसमें मधु का प्रमाण बाकी सारी पदार्थों से 3 गुना ज्यादा होता है। तो इसको मिला करके हम भगवान को अर्पण करते हैं। उसके बाद फिर से उनके हाथ मुंह धुलाए जाते हैं। तो शास्त्र में वर्णन है कि जब कभी आपके घर में कोई अतिथि आए तो उनका स्वागत करना चाहिए। अगर वो व्यक्ति विशेष है तो उनके चरणों को धोना चाहिए। यदि वो व्यक्ति अधिक विशेष हैं तो उनको अर्घ्य अर्पण करना चाहिए, और यदि वो व्यक्ति अति विशेष हैं तो उन्हें मधुपर्क अर्पण करना चाहिए। तो इसीलिए, क्योंकि कृष्ण हमारे लिए अति विशेष हैं, सबसे विशेष हैं, इसीलिए हम उनको पाद्यम, अर्घ्यम, आचमन और मधुपर्क, ये सब कुछ अर्पण करते हैं। क्योंकि मधुपर्क प्राप्त करके उनके हाथ फिर से गंदे हो जाते हैं, जूठे हो जाते हैं, इसलिए हम उन्हें फिर से आचमन कराते हैं। तो उसे कहते हैं पुनर्आचमनीय। तो जब कभी भी भगवान को हम आवाहन करते हैं तो इन 7 उपचारों को हम पहले प्रदान करते हैं। कौन से? आसन, स्वागतम, पाद्यम, अर्घ्यम, आचमनीयम, मधुपर्क, पुनराचमनीयम। इन 7 उपचारों को हमने अर्पण किया। उसके बाद में दूसरे 5, वो है गंध, चंदन लगाना ठाकुर जी के माथे पर, उनके हाथों में, उनके चरणों में चंदन अर्पण करना, ताकि उनको शीतलता मिले, उनको सुगंध मिले, उनको अच्छा लगे। उसके बाद में पुष्पांजलि, कुछ पुष्प अर्पण करना उनके चरणों में, साथ में आप तुलसी भी अर्पण कीजिए। फिर धूप, धूप का अर्थ है आपकी अगरबत्ती, तो आप अगरबत्ती कीजिए, या अभी संभ्रणी करके एक अगरबत्ती है, वो बहुत सुंदर है। या फिर बंगाल में एक पद्धति है कि हम धूना उपयोग करके उससे आरती करते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार की, विभिन्न प्रकार की आप धूप अर्पण कर सकते हैं ठाकुर जी को। उसके बाद में है दीप, दीप का अर्थ है विभिन्न प्रकार के दिए दर्शन कराना। फिर नैवेद्य, सॉरी, उसके पहले हमने गंध पुष्प के पहले हमने उनको कराया स्नान, स्नानियम, सॉरी मैं भूल गया उस वस्तु को, स्नान किया, कराया ठाकुर जी को। स्नान कराकर, क्योंकि ठाकुर जी का ऑलरेडी श्रृंगार है और हमें उतना समय नहीं है श्रृंगार करने के लिए वहां पर। तो जिस प्रकार से जगन्नाथपुरी में एक दर्पण में भगवान को दर्शन कराते हैं और दर्पण के ऊपर जल डाल करके हम उनका अभिषेक करते हैं, तो वो हो गया स्नानियम। अभी इस तो स्नान करा करके फिर उन ठाकुर जी को वस्त्र अर्पण करते हैं कि भाई ठाकुर जी आज आपके लिए ये वस्त्र है, और वो वस्त्र अर्पण करके फिर उनका श्रृंगार करते हैं, कुंडल है, माला है। तो ये सब हमने कैसे किया? क्योंकि हमने तो उनको फिजिकल अभिषेक नहीं कराया है, समय की कमी होने के कारण हमने उन्हें दर्पण में अभिषेक कराया है। तो मानसिक रूप से वस्त्र को हाथ में लेकर के ठाकुर जी के सामने हम उनको रखते हैं, और मानसिक भाव से हम उन्हें कहते हैं कि भगवान, मैं आपको धोती पहना रहा हूँ, उत्तरीय पहना रहा हूँ, राधा रानी को ब्लाउज है, लहंगा है,
गोपी ड्रेस है, साड़ी है, जो भी आप पहना रहे हैं ठाकुर जी को, उसको हम पहनाते हैं। फिर आभूषण, एक थाली में सारे आभूषण रख करके हम मानस भाव से ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं कि ठाकुर जी को कुंडल पहनाएं, उनको माला पहनाएं, उनके कमर में करधनी पहनाई, पैरों में नूपुर पहनाया, पगड़ी पहनाई है, पगड़ी को इस प्रकार से पहनाई है। भगवान कृष्ण के हाथ में हमने बांसुरी दी है, राधा रानी के हाथ में कुछ पुष्प दिए हैं। जो भी आप उस प्रकार से श्रृंगार करते हैं, तो श्रृंगार का आप मानस भाव से ठाकुर जी को अर्पण करते हैं। माथे पे फिर जब हम जो बता रहे थे पहले गंध, तो उनको हमने सर पे चंदन लगाया, पुष्प से उनकी पूजा की, विभिन्न प्रकार के धूप से, अगरबत्तियों से हमने उसकी आरती की। फिर अलग अलग प्रकार के दिए से या एक दिए से हमने उनका दिए से उनकी आरती की। फिर इस समय है कि भगवान को भोग लगाए, अर्पण करते हैं, नैवेद्य भगवान को अर्पण करते हैं। और जैसे हम रेगुलरली गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र, श्रील प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र, महाप्रभु का प्रणाम मंत्र, कृष्ण का प्रणाम मंत्र, इस प्रकार से प्रणाम जप करके पूर्ण रूप से ठाकुर जी को भोग लगाया, आचमन किया। भोग लगाने के बाद में ठाकुर जी के हाथ मुंह धुलाएं, पैर धुलाएं। फिर हम कहते हैं कि हे भगवान, हम आपको सब कुछ अर्पण है, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। तो इस प्रकार से हो गए आप टोटल 16। प्रारंभ से अगर करेंगे तो पहला है भगवान को बुलाया, दूसरा है स्वागतम, भगवान का हमने किया, चौथा है अर्घ्य, पांचवा है आचमनियम, फिर से ठाकुर जी के हाथ मुंह धुलाए। फिर स्नानियम, भगवान का अभिषेक किया। फिर वस्त्रम, ठाकुर जी को वस्त्र अर्पण किए। आभरणानी, भगवान को आभूषण अर्पण किए। फिर गंध, चंदन, पुष्प, भगवान को विभिन्न प्रकार के फूल अर्पण किए। धूप, भगवान को अगरबत्ती दिखाई। दीप, भगवान को दिया दर्शन कराया। नैवेद्य, भगवान को भोग लगाया। अंत में प्रणाम, हे भगवान, मेरा आप संपूर्ण सभी वस्तु को स्वीकार कीजिए, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। तो ये हैं ठाकुर जी के षोडशोपचार, जिसको हमने भगवान को कलश पे बिठा करके उनका ये सारे उपचार किए, उनको अर्पण किया। इसके बाद में एक मंत्र को पुरुषोत्तम महीने में प्रतिदिन 33 बार जप करना होता है। तो उस मंत्र को हमने इस प्रकार से किया मायापुर में कि 11 बार सवेरे, 11 बार दोपहर को, 11 बार शाम को। इस मंत्र को आप अपने हिसाब से, अगर आप चाहें तो एक ही बार में 33 बार इसका जप कर सकते हैं, पर क्योंकि हम 12 बजे विधान कर रहे हैं, ठाकुर जी का पूजन कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने कहा कि 11 सवेरे, 11 दोपहर, 11 शाम को हम करेंगे। और सभी भक्तगण जो हैं उस मंत्र का जप करते हैं। आप चाहे तो आप भी मायापुर टीवी से जुड़ करके हमारे साथ में उस मंत्र को पाठ कर सकते हैं। उस मंत्र के लिए है कि हे भगवान कृष्ण, जो गिरिराज को धारण करते हैं, कृपा करके मेरा स्वीकार कीजिए, मेरी भक्ति को स्वीकार कीजिए, भक्ति का वर्धन कीजिए। और जब आप श्रीमती राधा रानी के साथ में विराजमान हैं, आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। तो इस प्रकार से मंत्र का जप करके संध्या के समय तो हमने प्रारंभ किया गौ पूजन से सवेरे, दोपहर को हमने किया कि भगवान का षोडशोपचार पूजन, और संध्या के समय में दीप दर्शन। तो दीप दर्शन के समय में हमने ऐसे ही प्रारंभ कर दिया था कई वर्ष पहले कि चौराष्टकम हम गाते थे।
और पिछले 2 साल से जयपताका महाराज ने हमसे पूछा कि भाई चौराष्टकम क्यों गा रहे हैं? तो जो मायापुर मैनेजमेंट के भक्त थे उन्होंने कहा बस एक ये सुंदर कीर्तन है, इसलिए हम उसको विशेष है तो विशेष कीर्तन को हम विशेष मास में गाना चाहते हैं। तो जयपताका महाराज ने उस समय में कहा नहीं, भजन अच्छा है पर मायापुर के मूड के साथ वो ज्यादा मैच नहीं हो रहा है। कुछ और यदि हम कर सके, कुछ और अलग से विचार कर सके, तो 2 पुरुषोत्तम महीने पहले हमने सुझाव दिया कि महाराज जीव गोस्वामी पाद द्वारा रचित युगलाष्टकम है। तो जब महाराज ने उसका अनुवाद पढ़ा, उसको उन्होंने सुना, बोले हाँ, मायापुर धाम के लिए हम युगलाष्टकम कीर्तन करेंगे। तो इसलिए 2 पुरुषोत्तम महीने पहले हमने चौराष्टकम से युगलाष्टकम को गाना प्रारंभ किया। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई भक्तों को कंफ्यूजन हो जाता है कि चौराष्टकम गाना चाहिए या युगलाष्टकम गाना चाहिए। तो ये इसके पीछे का इतिहास है कि पहले हम चौराष्टकम गाते थे, फिर जयपताका महाराज ने कहा कि नहीं, हम मायापुर के मूड के अनुसार युगलाष्टकम गाना प्रारंभ करेंगे। तो दीप दर्शन के साथ साथ हम युगलाष्टकम भी इसको करते हैं। तो प्रातः, मध्याह्न और संध्या, इन तीनों समय में हम अलग अलग प्रकार से श्रीधाम मायापुर में श्री श्री राधा माधव, अष्टसखी, गिरिराज, शालिग्राम, पंचतत्व, प्रहलाद नरसिम्हदेव, इन सब का पूजन पुरुषोत्तम मई में इस प्रकार से करते हैं। साथ ही साथ सब कई भक्तों ने प्रण लिया है, व्रत लिया है कि मैं इतने एक्स्ट्रा माला जप करूंगा रोज। कोई कहता है 25 माला, कोई 50 माला, कोई 64 माला, कोई कह रहा है कि 100 माला प्रतिदिन करेंगे, प्रतिदिन गंगा स्नान करेंगे, भागवत पाठ करेंगे। इस प्रकार से विभिन्न विभिन्न तपस्याओं को स्वीकार किया है। और पुरुषोत्तम महीना आपने पिछले 2-3 दिन से सुन ही रहे हैं, पुरुषोत्तम मास की महिमा। तो श्रीधाम मायापुर में इन विभिन्न सेवाओं के द्वारा हम पुरुषोत्तम महीने में भगवान को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न सेवा कर रहे हैं। हरे कृष्णा। पद्मपाली प्रभु। Thank you so much for this wonderful talk, Roji. So some devotees have some questions and they have raised hands. So we'll quickly cover them. Yavatmal se Radhanath Krishna Prabhu. हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू सो मच फॉर योर एसोसिएशन। प्रभु जी, मेरे 2 प्रश्न हैं। एक तो जैसे आपने युगलाष्टम कहा कि आपने ये कहा कि वो मायापुर का मूड है, तो हमने यही मूड सब जगह करना है कि अलग अलग जगह अलग अलग मूड करना है? और सेकंड आपसे रिक्वेस्ट है कि आप और आए, हमें थोड़ा सा हम लोग कैसे डीटी वर्शिप का कर सके, थोड़ा उसके ऊपर गाइडेंस। मायापुर में हम इस प्रकार से करते हैं, तो आवश्यक नहीं है कि आपको सेम फॉलो करना है। आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। प्रभुपाद जी का हमेशा एक मूड रहता था कि मायापुर में जो होता है वो करते हैं। जैसे एक जब वैष्णव कैलेंडर नया नया प्रारंभ हुआ इस्कॉन में, तो श्रील प्रभु में हमने सुना है वैष्णवों से कि सबसे पहले जब मायापुर का ही पता होता था कि भाई एकादशी इस दिन पे है, इस दिन पे पारण है, श्री प्रभुपाद जी ने कहा जस्ट फॉलो। ऐसे नहीं कि हर क्षेत्र का अलग अलग है, जो मायापुर में होता है सब लोग वही फॉलो करो। फिर धीरे धीरे जब एक कमेटी बनी, उससे ज्वाइन हुआ कि हर क्षेत्र का एकादशी उसके समय अनुसार करना प्रारंभ हुआ। तो आप चाहें तो उस प्रकार से कर सकते हैं, या फिर जिस प्रकार से लोकनाथ महाराज कहें उस हिसाब से भी आप कर सकते हैं। रौनक जी, या सॉरी गजेंद्र जी, अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, छोटा सा ये प्रश्न था कि हमें कौन सा ग्रंथ पढ़ना चाहिए प्रभु जी इस महीने में? ग्रंथ श्रील प्रभुपाद जी ने जितने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, आप किसी भी ग्रंथ को पढ़ सकते हैं।
और हमने विशेष जैसे हम क्या करते हैं कि श्रीमद् भागवतम का 1 महीने में कम से कम 1 स्कंद तो पूर्ण रूप से प्रभुपाद जी के तात्पर्य के साथ में उसको पढ़े, ऐसा हमने विचार किया है। पर शास्त्र आप कोई भी पढ़ सकते हैं। गीता है, भागवतम है, चैतन्य चरितामृत है। रौनक जी, रौनक ड्रोलिया अनम्यूट हरे करके। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मुझे पूछना था कि और कोई ऐसे पर्टिकुलर श्लोकाज है जो पुरुषोत्तम मंत्र में रिसाइट करते हैं अदर देन युगल अष्टम और चौराष्टकम? तो माता जी जो हम लोग दोपहर को करेंगे है उसको मंत्र है श्री गो, मैं प्रयास करता हूँ याद करने का। गोवर्धन धरम वंदे गोपालम गौपरूपिणम गोकुलोत्सव में ईशानम गोविंदम गोपिका प्रियम वंदे नवघनश्यामम। और 2 लाइन है उसकी, अगर हम कल से उसको पाठ करना। वंदे नवघनश्यामम द्विभुजम मुरलीधरम, वंदे नवघनश्यामम द्विभुजम मुरलीधरम। एक और लाइन फिर साराधम पुरुषोत्तमम। तो ये मंत्र है जिसको हम टोटल 33 बार 33 टाइम्स पूरे दिन में उसको पाठ करेंगे। अच्छा, तो वो सिर्फ ये एक ही मंत्र है प्रभु जी? 2 मंत्र हैं पर एक साथ में उसको बोला जाता है। अच्छा, ओके, ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनंतेश्वर प्रभु अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न था कि हम मायापुर आ रहे हैं 5 जून से 10th ऑफ द जून, तो हम कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं मायापुर के जो भी रिचुअल्स चलेंगे? तो ये सारे विधियां मंदिर में ही होंगी माता जी। तो मंगला आरती के बाद जब करते समय में सवेरे 6:30 बजे से राधा माधव प्रांगण या पंचतत्व प्रांगण में गौ पूजन होगा। दोपहर को राधा माधव के गर्भगृह के सामने ही ये पूजन होगा, षोडशोपचार के साथ में, मंत्रोच्चार के साथ। और संध्या में राधा माधव मंदिर में ही दीपदान और सलिल विहार ये अनुष्ठान चलेगा। तो आप डेफिनेटली जस्ट मंदिर आ जाइए, उस समय में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यदुवंशनाथ प्रभु अनम्यूट हरे कीजिए, कृष्णा, दंडवत प्रभु जी। बोलिए। यस सर, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आवाज आ रहा है मेरा? आ हाँ हाँ, रहा बोलिए है। बोलिए। जी प्रभु जी, मेरा सवाल कुछ नहीं, लेकिन डोंबिवली से मैं बोल रहा हूँ, जो इस्कॉन जुहू से कनेक्ट हूँ। गुरु महाराज के चरण में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जहाँ पे डोंबिवली में सेंटर चलता ना, उस सेंटर को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आपकी अगर आज्ञा हो तो। हरे कृष्णा। पद्ममाली प्रभु। दिखाइए प्रभु जी। एक प्रश्न पूछने का जितना समय होता है उतना ही समय मिलेगा, तो आप तुरंत दिखा हाँ दीजिए। प्रभु जी, देखिए प्रभु जी। जी जी प्रभु जी, यहाँ पे डोंबिवली सेंटर चलता है, श्रीमान पुरुषोत्तम प्रभु जी के अंडर में है। यहाँ पे कथा कीर्तन होता है, और काफी सारा अच्छा लगाव रहता है श्रीमान पुरुषोत्तम प्रभु जी का। और यहाँ पे प्रसाद बनाया जाता है। अभी यहाँ पे चल रहा है, थोड़ा न्यू कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उस कंस्ट्रक्शन के बारे में मैं बताना चाहता हूँ डोंबिवली में। तो यदुवंशनाथ प्रभु, आप डिटेल्स जब तैयार हो जाता है सेंटर से, सारे इस्कॉन के नीति नियम का पालन करके वहां पर विग्रह की जब स्थापना होगी, तब स्वयं कृष्ण चैतन्य प्रभु को आप आमंत्रित कर सकते हैं इस्कॉन मायापुर से। धन्यवाद प्रभु जी। विनायक जोशी जी अनम्यूट करके बोलिए। और बस हम 2 प्रश्न ले पाएंगे, प्रभु जी का भी मूल्यवान समय है और हमारा सेशन भी कंक्लूजन की ओर पहुंच रहा है। यस विनायक प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरा एक सवाल था कि एक गृहस्थ जो है, अभी जैसे कि मैं, जैसे लोकनाथ स्वामी महाराज हैं, सब भक्तों का कहना है उसके अनुसार
जपा को बढ़ाना और रोज भागवतम का पाठ जो है एटलीस्ट 1 श्लोका तो मैं डेली करूंगा। तो अभी हम 12 घंटा वर्किंग आवर्स होता है, तो और क्या गृहस्थ को करना ही चाहिए जो पुरुषोत्तम मास के लिए अधिक अच्छा है? अपनी साधना को ज्यादा बढ़ाइए, ये ही सर्वश्रेष्ठ सेवा है जो आप कर सकते हैं कि अपनी साधना को एक अच्छे से आप कीजिए। तो ऑलरेडी काफी वस्तुएं हैं, आपको 12 घंटा आपका 12 घंटा आपको सेवा करना है, प्लस आप आपकी जप को बढ़ा रहे हैं, भागवत का अध्ययन बढ़ा रहे हैं, भगवान की सेवा को बढ़ा रहे हैं, तो इतना पर्याप्त है। आप जितना कर सकें यथाशक्ति आप उसको कीजिए। आज का अंतिम प्रश्न, प्रिय तुलसी माता जी, अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम टू गुरुदेव। प्रभु, मेरा क्वेश्चन ये था कि पुरुषोत्तम मंत्र हम उपवास का व्रत करके कर सकते, अगर कर सकते तो कैसे हम उपवास करें? अवश्य करना चाहिए, कर सकते हैं, पर एक वस्तु आपको ध्यान रखनी है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि भक्त को सबसे महत्वपूर्ण वस्तु देखनी है कि अपना स्वास्थ्य ठीक है, दूसरे स्थान पे देखना है कि उसका साधना ठीक है, और तीसरे उस पे फोकस करना है कि उसकी सेवा ठीक है। पर भक्तगण डायरेक्टली उल्टा करते हैं, सबसे ज्यादा सेवा करते हैं, समय मिला तो साधना करते हैं और स्वास्थ्य की ओर ध्यान ही नहीं देते। पर भक्ति विनोद ठाकुर का ये एक सिद्धांत रहा है कि स्वास्थ्य देखना है। तो यथाशक्ति आपके शरीर को आप सबसे अच्छे से जानते हैं, तो इसीलिए आप देखिए कि आप किस प्रकार की व्रत रख सकते हैं। आप चाहें तो केवल जैसे आप मायापुर के भक्त जो हैं विभिन्न रूप से करते हैं, कोई लोग दिन में एक ही बार खाते हैं, कोई केवल फलाहार करेंगे, कुछ लोग केवल क्या कहते हैं लिक्विड पे रहेंगे, उसको कहते हैं अनुकल्प प्रसादम, कुछ लोग अनुकल्प लेंगे। तो इस प्रकार से आपके क्षमता अनुसार जो आपको पता है कि हाँ मैं 1 महीना तक मैं कर सकती हूँ, उसके अनुसार तपस्या को आप स्वीकार कीजिए, व्रत कीजिए। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो आइए हम सभी हमारी परंपरागत पद्धति से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके श्रीमान कृष्ण चैतन्य प्रभु का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं और साथ ही में उनके आशीर्वाद की भी याचना करते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं। प्रभु जी हमारे इस्कॉन मायापुर के या पूरे इस्कॉन के मुख्य पुरोहित है, पुजारी है, काफी ही उन्हें अपने गुरुजन और हमारे आचार्यों की कृपा से विशेष एक शक्ति, विशेष एक भाव प्राप्त है विग्रह सेवा में, डीटी वर्शिप में। तो आइए हम सभी महामंत्र का उच्चारण करके प्रभु जी का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं आज के इस सत्र के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी सभी भक्तों की ओर से आपके चरणों में प्रार्थना है, भविष्य में भी हमें आपका संग सानिध्य व मार्गदर्शन प्रदान करते रहिए, ताकि हम भी श्री प्रभुपाद जी के इस मिशन में हमारे आचार्यों का जो भाव है उन भावों को अंगीकार करते हुए विग्रहों के साथ सही रूप से, सही भाव से, सही भक्ति से व्यवहार करें। इस प्रार्थना के साथ पुनः आपके आशीर्वाद की याचना करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। श्री हरिनाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन वर्तमान आचार्य गुरु वृंद की जय, श्रीमान कृष्ण चैतन्य प्रभु की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। और एक छोटा सा अनाउंसमेंट है सभी भक्तों के लिए, विशेष रूप से हमारे इचलकरण जी के जो श्रीवास पंडित प्रभु है, पूर्ण परिवार गुरुमा जी के शिष्य है। तो कल उनके पिता श्री सुभाष
सीताराम पुरी जी ने अपना शरीर त्यागा है, तो प्रभु जी ने पूरे परिवार ने प्रार्थना की है गुरु माँ जी के चरणों में, श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में। सभी भक्तों से एक बार हम महामंत्र का उच्चारण करके उनके लिए पुनः प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।